अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन टीम पहुंची कानपुर, पर्यावरण के प्रति कर रही जागरूक। गंगा बेसिन के पुनरुद्धार के लिए समर्पित सेवानिवृत्त भारतीय सैन्य दिग्गज साइकिलिस्ट की टीम कानपुर नगर के मोतीलाल खेड़िया स्कूल पहुंची, जहां साइक्लोथॉन टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि गंगा बेसिन के पुनरुद्धार के लिए एक गैर सरकारी संगठन चलाने वाली निस्वार्थ समर्पित सेवानिवृत्त भारतीय सैन्य के सदस्यों की टीम गंगा नदी के कार्यकलाप प्रदूषण मुक्त, प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य के साथ गंगा किनारे पर पेड़ लगाने के लिए कार्य कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी है। मैं अतुल्य गंगा का संस्थापक सदस्य हूँ। आज हम अतुल्य गंगा महाकुंभ साइक्लोथॉन में गंगोत्री से चल के हम महाकुंभ तक जा रहे हैं। हमारा जो इस बार का उद्देश्य ये है कि गंगा को हम प्लास्टिक मुक्त कर सकें। प्लास्टिक मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि आज बच्चों के पेट में तक, हमारे आपके पेट में माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुका है। ये माना जाता है कि हम हफ्ते में एक क्रेडिट कार्ड का माइक्रो प्लास्टिक खाते हैं। तो अगर हमें आपको जीवन को बचाना है और अपने संतानों को बचाना है तो हमको माइक्रो प्लास्टिक से छुटकारा पाना ज़रूरी है। ये हम संदेश लेके चले हैं और हम सब चाहेंगे कि इसमें हम योगदान करें। धन्यवाद। हम लोग करीब 20 लोग हैं जो साइकिल चला रहे हैं। हमने 2020-21 में 5,530 किलोमीटर पैदल पदयात्रा की थी। तब हमारे साथ करीब 5 लाख एनसीसी के बच्चे चले थे। हमारे साथ 50 लाख देशवासी चले थे। हमने 5 करोड़ देशवासियों को अपना मैसेज पहुंचाया था। हमारा ये कहना है कि जब तक सारी उंगलियां हम मिला देंगे तो मुट्ठी उतनी बड़ी मिलती है। तो हम उन उंगलियों की खोज में जिससे हम एक बहुत बड़ा भीम की मुट्ठी बना सकें और इस देश के पर्यावरण को पुनर्जीवित कर सकें। धन्यवाद। मैं गोपाल शर्मा और अतुल्य गंगा फाउंडेशन से हूँ। अतुल्य गंगा फाउंडेशन भारतीय सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की बनाई हुई एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है, विशेष तौर पे गंगा के लिए और गंगा के बेसिन के लिए। हमने तय किया कि हम रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं बैठेंगे और अपने लिए काम किया नौकरी में, और अब देश के लिए काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। आने वाले कम से कम 11 वर्षों में हम ये काम करते रहेंगे और ज़्यादा जीवित रहे तो इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। उद्देश्य ये है, हमने 3 उसके स्तंभ तय किए हैं। पहला स्तंभ है परिक्रमा या जन भागीदारी या लोगों से मिलना। अगर सब मिलके काम करते हैं तभी काम होता है। दूसरा पेड़ लगाना। तीसरा काम यह है कि हमने प्लास्टिक मुक्त गंगा के लिए हमने प्रदूषण से मुक्त करना है। तो 3 ये काम हमारे मुख्य हैं। अब गंगा के लिए हमने किया कि हमने 2020-21 में एक 5,530 किलोमीटर की एक परिक्रमा की जो 190 दिन में ख़त्म हुई, और पूरी गंगा को हमने दोनों किनारों पर पैदल चल के पार किया। और इस बीच में जो मैंने बताया दूसरा स्तंभ है हमारा पेड़ लगाना, 35,000 पेड़ भी लगाए। ये पेड़ हमने ग्रीन इंडिया फाउंडेशन एक संस्था है उसके साथ मिलकर लगाए। वो हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ अभी भी आए हुए हैं वो। और हम इस जगह भी पेड़ लगाएंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ पेड़ लगाएंगे। परिक्रमा के दौरान हमने प्रदूषण मापन किया 250 स्थानों पर, और गंगा के पानी को प्रदूषण के हिसाब से 5 भागों में डिवाइड किया। तो हमने पाया सिर्फ 10 स्थानों पर गंगा अत्यंत प्रदूषित है और दूसरे 30 स्थानों पर उससे कम प्रदूषित है। और उसके बाद हमने 3 भाग और किए।
कि उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो बाद के दिनों में हमने उन 10 स्थानों में और जो नंबर 2 के 30 स्थान थे, इस तरह से वो 40 स्थानों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए ध्यान दिया और हर साल हम गंगा के किनारे जाते हैं। इस बार भी हम जा रहे हैं। इस बार हमने महाकुंभ के दौरान गंगा को गंगोत्री से यात्रा को साइकिल पे शुरू किया है और इसको महाकुंभ में ख़त्म करेंगे। ये 20 तारीख से शुरू हुई है और 31 तारीख को जनवरी में ख़त्म होगी। इस दौरान हम इस खास वाली इस यात्रा का उद्देश्य है गंगा को प्लास्टिक से मुक्त करना। प्लास्टिक से मुक्त करने का मतलब है जो प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो सबसे खतरनाक है और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। टीम में इस समय हमारे 15 लोग हैं। हम यहाँ 4 लोग आए हैं, बाकी लोग साइकिलों से यात्रा कर रहे हैं। जैसे आपके पास आए हैं, इस स्कूल में आए हैं, हम गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, इस तरह से हम जागृत करते हैं। अब हमारी वेबसाइट है, हम लोग ट्विटर पे हैं और फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे हैं, सब जगह हमारी वेबसाइट है, उसमें भी सब कुछ है। और जहाँ तक संभव होता है हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, पकड़ के बताते हैं और ऐसा ही हम करते हैं। गंगा सबसे प्रदूषित कहाँ पाई आपने? 10 स्थान हैं जिसमें मोटे तौर पे ऊपर से नीचे तक अलग अलग हैं। जैसे बुलंदशहर, बिजनौर, एक स्थान है यहाँ। बिहार में भी हैं कुछ स्थान और सबसे ज़्यादा स्थान जो हैं वो गंगा सागर के नज़दीक बंगाल में हैं। नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी है। मैं अतुल्य गंगा का संस्थापक सदस्य हूँ। आज हम अतुल्य गंगा महाकुंभ साइक्लोथॉन में गंगोत्री से चल के हम महाकुंभ तक जा रहे हैं। हमारा जो इस बार का उद्देश्य ये है कि गंगा को हम प्लास्टिक मुक्त कर सकें। प्लास्टिक मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि आज बच्चों के पेट में तक, हमारे आपके पेट में माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुका है। ये माना जाता है कि हम हफ्ते में 1 क्रेडिट कार्ड का माइक्रो प्लास्टिक खाते हैं। तो अगर हमें आपको जीवन को बचाना है और अपने संतानों को बचाना है तो हमको माइक्रो प्लास्टिक से छुटकारा पाना ज़रूरी है। ये हम संदेश लेके चले हैं और हम सब चाहेंगे कि इसमें हम योगदान करें। धन्यवाद। हम लोग करीब 20 लोग हैं जो साइकिल चला रहे हैं। हमने 2020-21 में 5,530 किलोमीटर पैदल पदयात्रा की थी। तब हमारे साथ करीब 5 लाख एनसीसी के बच्चे चले थे। हमारे साथ 50 लाख देशवासी चले थे। हमने 5 करोड़ देशवासियों को अपना मैसेज पहुंचाया था। हमारा ये कहना है कि जब तक सारी उंगलियां हम मिला देंगे तो मुट्ठी उतनी बड़ी मिलती है। तो हम उन उंगलियों की खोज में जिससे हम एक बहुत बड़ा भीम की मुट्ठी बना सकें और इस देश के पर्यावरण को पुनर्जीवित कर सकें। धन्यवाद।